अगर आपको मैथ्स में 100/100 चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए। लेकिन भैया बहुत ही डर लग रहा है, मैथ्स का पेपर याद आते ही पेट में हल्का सा दर्द हो जाता है। लगता है साल भर परफेक्ट नहीं पढ़ा, लगता है फॉर्मूला भूल जाऊंगा, लगता है पेपर बहुत ही टफ आ गया, तो टेंशन बहुत ही ज्यादा है। लेकिन सुनो मेरे दोस्त, कान पास लाओ बताता हूँ यारा, इस बार डरना नहीं है बल्कि सीबीएसई वालों को डराना है, वो भी जी भर के। सीबीएसई वालों को भी तो पता चले कि किससे पंगा ले लिया है, किस डेंजर माइंडसेट वाले बच्चे से पंगा ले लिया है। तुम पेपर देने नहीं जा रहे, तुम वार लड़ने जा रहे हो, और वार बिना स्ट्रेटेजी के नहीं लड़ी जाती। और ये वीडियो आपको मैथ्स में 100/100 दिलाने के लिए काफी है। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए हैं। इस वीडियो में मैंने डीप रिसर्च की है ताकि ये वीडियो आपके पूरे साल को सेव कर सके। इस वीडियो को मैंने ऐसे डिजाइन किया है ताकि ये बेलो एवरेज से लेकर टॉपर हर किसी की लाइफ को सेव कर सके। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो और कमेंट बॉक्स को साइड करके वीडियो को हाइप भी कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, बोर्ड एग्जाम से 2 घंटे पहले किसी ने तुम्हें असली पेपर भेज दिया, पेपर लीक हो गया। अब तुम क्या करोगे? रैंडम चैप्टर्स पढ़ोगे? बिल्कुल नहीं, तुम सिर्फ वही क्वेश्चंस प्रिपेयर करोगे जो पेपर में आए हुए हैं। फिर एग्जाम हॉल में जाओगे और कॉन्फिडेंस अलग लेवल का ही होगा, राइट? अब अगर मैं ये कहूँ कि ये इमेजिनेशन रियलिटी बन सकती है तो आप क्या सोचोगे? भैया ये क्या बोल रहे हो, हमें जेल नहीं जाना पेपर लीक के मामले में। मेरे दोस्त, पेपर ऑफिशियली लीक नहीं होगा पर तुम खुद से अपना पेपर लीक कर सकते हो। इस स्ट्रेटेजी का नाम है पेपर लीक्ड मेथड। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे 3 दिन में तुम अपने दिमाग को एग्जाम से पहले ही रियल पेपर दिखा सकते हो। रियल एग्जाम इन्वायरमेंट 10 बजे से 1 बजे तक, अलार्म लगेगा 10 बजे का, और उससे 2 घंटे पहले तुम खुद से एक सैंपल पेपर लीक करोगे। फिर एग्जैक्टली वही करोगे जो रियल पेपर लीक के टाइम पर तुम करते, सिर्फ वही पेपर 2 घंटे में प्रिपेयर। फिर 10 बजे फुल सीरियसनेस के साथ सॉल्व, नो चीटिंग, नो पॉज, नो एक्सक्यूज। ये गेम चेंजर है। अब चलो आपके सामने पेपर लीक्ड मेथड का कंप्लीट ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, पेपर लीक का मतलब इलीगल नहीं है। यहाँ पेपर लीक का मतलब है एग्जाम से पहले अपने दिमाग को एग्जाम का ट्रेलर दिखा देना। अगेन, एग्जाम से पहले अपने दिमाग को एग्जाम का ट्रेलर दिखा देना। लेकिन भैया इसे करना कैसे? स्टेप नंबर 1, एक सैंपल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चूज करो। तो आप कहोगे कौन सा चूज करें, PYQ या फिर SQP? तो आप ये समझो, PYQ का मतलब होता है ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चंस और SQP का मतलब होता है करंट ईयर के पॉसिबल क्वेश्चंस। तो आप कोई भी उठा सकते हो, दोनों बहुत ही पावरफुल हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया कौन यूज कर सकता है, मैथ्स बेसिक वाले या फिर स्टैंडर्ड वाले? तो इसका आंसर है आप दोनों ही आराम से इसको यूज कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में हमेशा एक इंटरेस्टिंग सा डाउट बना रहता है कि भैया मैथ्स बेसिक कितना बेसिक होता है और मैथ्स स्टैंडर्ड कितना स्टैंडर्ड होता है। तो मैथ्स बेसिक 75% बेसिक होता है क्योंकि 75% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं डायरेक्ट, और मैथ्स स्टैंडर्ड 50% स्टैंडर्ड होता है क्योंकि यहाँ पर 50% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से होते हैं। अब आपको बताता हूँ रियल एग्जीक्यूशन प्लान। मान लो एग्जाम 10 बजे, तो 8 बजे से 10 बजे तक पेपर लीक करना है। मतलब पेपर खोलना है, सारे क्वेश्चंस देखने हैं, सिर्फ वही टॉपिक्स रिवाइज करना है जो उस पेपर में आए हैं, फॉर्मूलाज रिवाइज करना है और सेम टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बस। फिर 10 AM शार्प अलार्म और बिना रुके 1 बजे तक पेपर सॉल्व। नो चीटिंग, नो सोल्यूशन देखना, रियल इन्वायरमेंट। लेकिन भैया इसका बेनिफिट क्या है? भाई इसके ऐसे ऐसे बेनिफिट है जिसको देख करके आपका दिमाग खुल जाएगा पूरा। पहला बेनिफिट, तुम्हें पता चलेगा तुम स्लो हो या फिर फास्ट हो। सेकंड, कि भैया टाइम मैनेजमेंट रियलिटी चेक मिल जाएगा कि आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स किस लेवल पर है। थर्ड ये है कि वीक चैप्टर्स एक्सपोज हो जाएंगे। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि एग्जाम एंजाइटी हाफ हो जाएगी। यकीन करो, एंजाइटी वगैरह इतनी कम हो जाएगी आप सोच नहीं सकते। 5वां की ब्रेन को लगेगा ये तो पहले ही दे चुका हूँ, ज्यादा टेंशन लेना बेकार है। और जब आपका ब्रेन पहले ही इन सब चीजों के लिए रेडी हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, मैराथन ट्रैप। और ये बहुत ही डेंजरस मिस्टेक है। क्या आप आजकल मैराथन्स देख रहे हो लगातार, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बार बार देख रहे हो, बार बार सुन रहे हो? तो ये बहुत ही गलत है। सिर्फ देखना मतलब इंटरटेनमेंट। लेकिन भैया फिर हम मैराथन्स का बेस्ट यूज कैसे करें? तो भैया मैराथन्स लेते समय आपके सामने 2
दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला कि कॉन्सेप्ट आ रहा है और दूसरा कि क्वेश्चन आ रहा है। तो यार जब भी आपके सामने कॉन्सेप्ट आता है तो वीडियो को पॉज करो और एक्टिव रिकॉल करो और खुद को वो कॉन्सेप्ट बोल कर सुनाओ, फिर तुम टीचर की सुनो। और जब आपके सामने क्वेश्चन आता है स्क्रीन के ऊपर, उस केस में भी आपको वीडियो पॉज करना है और खुद इसे सॉल्व करना है। खुद इसे सॉल्व करने के बाद आपको अपने टीचर का सॉल्यूशन देखना है, तब आपको असली फायदा मिलेगा। वरना 3 घंटे का वीडियो आपको ऐसा फील करवाएगा कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, बट एक्चुअली में आपकी प्रैक्टिस होगी जीरो। आपको पता है मैराथन्स का रियल बेनिफिट क्या होता है? मुझे लगता है कि ग्रुप स्टडी का फील हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि यार साथ में कोई पढ़ रहा है, भले ही आपके टीचर पढ़ रहे हो साथ में, लेकिन अकेला फील नहीं होता है। सेकेंडली आप बोर नहीं होते हो। और थर्ड की मोस्टली PYQs और सैंपल पेपर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। आपको ज्यादा इधर उधर कूदना नहीं पड़ता है और आपको नींद बहुत ही कम आती है, क्योंकि वैसे भी ग्रुप स्टडी में नींद नहीं आती। यानी यूज मैराथन एज स्टडी पार्टनर, नॉट एज बैकग्राउंड नॉइस। पॉइंट नंबर 3 है स्टडी मटेरियल ट्रैप। आपको पता है सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? न्यू स्टडी मटेरियल ढूंढना, टेलीग्राम नोट्स, रैंडम PDFs, न्यू क्वेश्चन बैंक, न्यू स्ट्रेटेजी। एक सवाल खुद से पूछो, जो NCERT है, जो सैंपल पेपर है, जो PYQ है, क्या आपने उन्हें कभी कंप्लीट किया है एकदम बढ़िया से? अगर नहीं तो नया मटेरियल लेना बस टाइम वेस्ट है। आप स्टिक रहो NCERT पे, सैंपल पेपर्स पे, PYQs पे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैराथन्स के PDF के ऊपर। क्योंकि यार अगर आप मैराथन देख रहे हो तो उसके PDF को जरूर सॉल्व करो। मैंने आपको बताया ही कि इसमें हर तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। आपको अलग से NCERT, अलग से सैंपल पेपर, अलग से PYQ नहीं लेना, मैराथन का PDF ही काफी है। पॉइंट नंबर 4 स्ट्रेटेजी ट्रैप। इफ यू आर यूजिंग स्ट्रेटेजी देन इट्स फाइन, बट इफ स्ट्रेटेजी इज यूजिंग यू देन इट्स नॉट फाइन। यानी स्ट्रेटेजीज यूज करना गलत नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रेटेजीज तुम्हें ही यूज करने लग जाएं तो बहुत ही प्रॉब्लम है। हर दिन न्यू टाइम टेबल, हर दिन न्यू मेथड, इसलिए होता है कंफ्यूजन। इसलिए एक स्ट्रेटेजी चूज करो और उसे एग्जाम तक फॉलो करो। जैसे स्कूल सिलेबस रिवाइज करते हो वैसे ही अपनी स्ट्रेटेजी रिवाइज करो, नहीं तो भूल जाओगे। क्या आपको याद है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था आपको अपने डे को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है कुछ इस तरह से, और हर एक पार्ट में 3-3 घंटे की पढ़ाई करनी है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम देखने जा रहे हैं 3 डेज फाइनल वॉर प्लान। और आपको बताता हूँ एग्जैक्ट रोड मैप। तो भैया 14 Feb को मॉर्निंग 8 से 12 बजे तक पेपर लीक्ड मेथड का यूज करना है। आफ्टरनून 12 से 4 तक एनालाइज करना है, मिस्टेक लिस्ट बनानी है, वीक टॉपिक्स नोट करने हैं और टाइम इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद इवनिंग में 4 से 8 बजे तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम मैराथन, जो भी आप अटेंड करते हो, पॉज्ड मेथड से। यानी कॉन्सेप्ट आया तो एक्टिव रिकॉल और क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से। नाइट में 8 से लेकर 12 बजे तक मैराथन का PDF सॉल्व करना है आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और वही स्ट्रक्चर आपको 15 Feb को भी फॉलो करना है। यानी मॉर्निंग के स्लॉट में न्यू पेपर, आफ्टरनून में एनालिसिस, इवनिंग में वीक एरियाज को इम्प्रूवमेंट करोगे और नाइट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस। और 16 Feb को हम फाइनल रिहर्सल करने वाले हैं। मॉर्निंग में लास्ट फुल पेपर करना है, आफ्टरनून में फाइनल मिस्टेक करेक्शन, इवनिंग में लाइट रिवीजन, नाइट में फॉर्मूला शीट का रिवीजन। कोई हैवी स्टडी नहीं करनी। इसके बाद 17 Feb को आपका एग्जाम डे है। मॉर्निंग में सिर्फ फॉर्मूला शीट, नो न्यू चैप्टर एंड नो पैनिक। फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल पावर के साथ, फुल एनर्जी के साथ आपको एग्जाम देने जाना है और फोड़ करके आना है। अब ऐसे पॉइंट को देखते हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मॉर्निंग स्टडी से पहले अपने भगवान का नाम जरूर लो, क्योंकि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो लास्ट में भगवान भरोसे हो जाना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर भगवान का नाम लेना बहुत ही हार्ड लग रहा है तो बस भगवान का नाम सुन लो, उससे भी आप आराम से पास हो जाओगे। पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना फेथ गिव्स स्टेबिलिटी, और वही तो चाहिए अभी। लेकिन भैया पढ़ते हुए बहुत ही स्ट्रेस होता है, इसका क्या इलाज है? मेरे दोस्त, जब भी आपको स्ट्रेस आता है तो लिसन योर फेवरेट सॉन्ग या फिर फेवरेट प्लेलिस्ट which makes you motivate and energetic। यानी जब भी आपको स्ट्रेस लगे तो आपको अपना फेवरेट सॉन्ग सुनना है और अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट में से बढ़िया बढ़िया गाने सुनने हैं जो आपको बहुत ही मोटिवेट कर दे, बहुत ही एनर्जेटिक बना दे। बट इस बात का ध्यान रखना, आपको अपना फेवरेट सॉन्ग स्लीप टाइमर के साथ सुनना है। आपको पता है किसी भी म्यूजिक एप्लीकेशन में एक फीचर होता है स्लीप टाइमर का, उसे ऑन करके ही आपको गाना सुनना है। लेकिन भैया क्या हमें गाना सुनते सुनते सो जाए
जाना है, आराम से स्लीपिंग मोड में चले जाना है? बिल्कुल नहीं। ये स्लीप टाइमर मैंने इसलिए लगवाया है क्योंकि ये आपका बहुत सारा टाइम सेव करेगा। अगर आपने 10 मिनट का टाइमर सेट किया है तो 10 मिनट में अपने आप गाना बंद हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया अब पढ़ाई करने का टाइम आ चुका है। लेकिन अगर आपने कोई टाइमर नहीं लगाया तब तो आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक भी गाना सुन सकते हो, फिर तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए गाना सुनो तो स्लीप टाइमर के साथ, ताकि आपका गाना भी सुनना हो जाए, स्ट्रेस भी दूर हो जाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। और जब भी अपना काम करो इस माइंडसेट के साथ करो कि जब तक मैं अपना काम खत्म नहीं कर लूंगा तब तक मैं हिलूंगा नहीं और मुझे कोई हिला भी नहीं सकता जब तक मैं अपना काम पूरा फिनिश नहीं कर लेता। अपने अंदर खतरनाक कॉन्फिडेंस रखो कि मेरे सामने जो काम है मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, उसको फिनिश कर दूंगा बहुत ही क्वालिटी के साथ। लेकिन भैया हमें स्ट्रेस से ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस परेशान करते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपके लिए लेकर के आया हूँ डिस्ट्रैक्शन किलिंग मेथड। अगर आप बहुत ही ज्यादा मोबाइल चलाते हो तो एक बार अपना स्क्रीन टाइम चेक करो, अगर वो जरूरत से ज्यादा है तो उसे कम करो। अगर आप बहुत ही ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो तो भैया ये सब एक ट्रैप है। आपको पता है इंस्टाग्राम रील मीन्स विच इज नॉट रियल, मीन्स फेक। मतलब जो चीज फेक है उसके पीछे आप अपना इतना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब जो रियल है ही नहीं उस पर अपना फ्यूचर क्यों वेस्ट करना भैया। मुझे पता है क्विटिंग इज नॉट पॉसिबल बट एटलीस्ट रिड्यूस दैट टाइम। अगर आप 4 घंटे चलाओ तो 2 घंटे चलाओ, अगर 2 घंटे चलाते हो तो 1 घंटे चलाओ, अगर 1 घंटे चलाते हो तो भैया आधा कर दो, 30 मिनट्स। आपको पता है अगर आप टाइम वेस्ट को रिड्यूस करते हो तो आपके पास बहुत सारा टाइम बचने वाला है और उस टाइम को आप अपनी स्टडीज पे खर्च कर सकते हो। आपको पता है मैं कैसे डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही आपको भी हैंडल करना है अपने डिस्ट्रैक्शंस को। तो भैया टेक डिस्ट्रैक्शंस एज योर सर्वेंट, यानी डिस्ट्रैक्शंस को अपना नौकर बना के रखो। आप डिस्ट्रैक्शंस को बेटा कह के पुकारो। जब भी डिस्ट्रैक्शन आपके पास आता है तो आप ऐसे कहो, बेटा अभी छुट्टा नहीं है, बाद में आना। और उसको और बेइज्जत करने के लिए आप ऐसे कहो, बेटा ऐसा करो पेपर के बाद आना, यानी जैसे ही आए उसको बेइज्जती करके उसको भगा दो। और जब आप उसका बेइज्जती करके उसको भगाओगे तो वापस जल्दी नहीं आएगा वो। आप खुद से एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टुडे? आज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, स्टडीज या फिर टाइम पास? ऑब्वियसली स्टडीज। तो जितना भी टाइम पास आपको अभी करना है उन सब को बचा करके रखो और एक बंडल में पैक कर दो, एक पैकेट में पैक करके रखो। और एग्जाम के बाद दुनिया भर का आपको टाइम वेस्ट करना है, लेकिन एग्जाम के बाद अभी बिल्कुल नहीं। अब आपको बताता हूँ पेपर प्रेजेंटेशन हैक्स। तो भैया एग्जाम हॉल में आपको इजी क्वेश्चंस पहले करने हैं, एक सेक्शन फिनिश करो उसके बाद ही नेक्स्ट पेज जंप करो। और भैया हार्ड क्वेश्चंस को ईगो पर मत ले लेना। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम में बैठ करके हार्ड क्वेश्चन से लड़ाई करते हैं, ईगो खेलते हैं और उसी चक्कर में बहुत सारे इजी क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करो। कौन सा क्वेश्चन करना है उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, कि भैया ये तो नहीं होने वाला भले ही मैं कितना भी टाइम यहाँ पर वेस्ट कर दूं। और नेक्स्ट है कि हर सेक्शन को इक्वल टाइम देना, भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है रफ वर्क का सेपरेट पेज रखो। ऐसा ना हो क्वेश्चन के बगल में आप रफ वर्क कर रहे हो, उससे आपका वो पेज काफी गंदा लगता है। इसलिए एक सेपरेट पेज रखो, उसमें सिर्फ और सिर्फ रफ वर्क। और ये मैथ्स का एग्जाम है तो कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती हैं, तो भैया कैलकुलेशन मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना। अब आपको बताता हूँ एग्जाम जाने से पहले आपको अपने पाउच में क्या क्या रखना है। तो भैया एडमिट कार्ड ध्यान से रख लेना, स्कूल ID कार्ड वो भी रख लेना, स्टेशनरी का जितना भी सामान है आराम से रख लेना, 2-3 फेवरेट पेन्स रख लेना, पेंसिल, इरेजर, ज्योमेट्री सेट। और ये सब एक ट्रांसपेरेंट पाउच में होना चाहिए ताकि लास्ट मिनट में बोरो ड्रामा ना हो। और भाई आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि भैया डर लग रहा है, डर लग रहा है। अरे यार ये कहना छोड़ दो कि डर लग रहा है, क्योंकि ये डरने का टाइम नहीं है, ये डराने का टाइम है। और इस बात को याद रखो, नो फियर माय डियर। मेरे दोस्त अगर आपने पेपर लीक्ड मेथड का सही से यूज करके रियल पेपर का ट्रेलर अभी से ही देख लिया, मैराथन ट्रैप से बच करके मैराथन्स का बेस्ट यूज किया, स्टडी मटेरियल ट्रैप से बच करके बेस्ट स्टडी मटेरियल यूज किया, स्ट्रेटेजी ट्रैप से बच करके एक स्ट्रेटेजी यूज किया, 3 डेज फाइनल वॉर प्लान को सही से एग्जीक्यूट किया, स्ट्रेस रिलीफ मेथड से स्ट्रेस को बाय किया, डिस्ट्रैक्शन किलिंग मेथड को यूज करके आपने डिस्ट्रैक्शंस को बेइज्जत करके भगा दिया, और पेपर प्रेजेंटेशन हैक से अपने पेपर को बेस्ट तरीके से प्रेजेंट किया। तो यार आप ही बताओ क्या आपके मैथ्स में कम मार्क्स आ सकते हैं? अगर आप इतने सारे पॉइंट्स को बढ़िया से यूज करोगे तो डेफिनेटली आपके मैथ्स में काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बस अपने अंदर बढ़िया वाला कॉन्फिडेंस रखना।
रखना कि मैं कर लूंगा, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। आपको बिल्कुल एक सक्सेसफुल इंसान का माइंड सेट रखना है कि आप जो भी काम करोगे उसे सक्सेसफुल बना के रहोगे। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस। और यार मैं ये चाहता हूँ आप अपनी पूरी ताकत लगा दो अपनी स्टडीज में, और हाँ अब मोबाइल चलाना बंद करो और पढ़ाई करना शुरू करो। बट बिफोर दैट, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, then don't forget to like it and share this with one of your friends. If you want to know right way to solve sample papers, then you can watch this video by clicking on the screen. I'll meet in that video. Till then, bye bye bye.